जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज लेकर आए हैं आपके लिए हम वैशाख मास के पुण्य स्नान की एक अद्भुत कथा। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। एक बुढ़िया माई, उसकी बहू और 2 केलों के दान की यह कथा न केवल धर्म और भक्ति की शक्ति को उजागर करती है, बल्कि यह भी बताती है कि निस्वार्थ श्रद्धा से किया गया कार्य कैसे ईश्वर को भी धरती पर उतरने को मजबूर कर देता है। आपसे निवेदन है कि आप इस कथा को श्रद्धा और प्रेम भाव से पूरा अवश्य सुने। हम सभी पर श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहे। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह विधवा थी और उसका एक बेटा था। बहुत पहले जब उसका बेटा छोटा था तभी उसके पति का देहांत हो गया था। उस समय से लेकर अब तक बुढ़िया माई ने मेहनत मजदूरी करके ही अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया था। वह टूटी फूटी सी एक झोपड़ी में रहती थी। बुढ़िया माई बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वह हर सुबह जल्दी उठती, अपनी झोपड़ी में झाड़ू लगाती, लीपती, पूजा पाठ करती, व्रत उपवास रखती और जितना भी बन पाता उतना दान पुण्य अवश्य करती। वह कार्तिक मास में कार्तिक स्नान करती, वैशाख मास में वैशाख स्नान, पीपल पतवारी की पूजा और तुलसी माता की पूजा करती थी। इस प्रकार उसका समय धर्म और सेवा में बीतता जा रहा था। पीपल पतवारी, तुलसी माता की पूजा करना उसका नित्य नियम था। इस प्रकार उसका जीवन धर्ममय था। समय बीतता गया और उसका बेटा बड़ा हो गया। बुढ़िया माई ने उसकी शादी एक गरीब घर की लड़की से कर दी ताकि बहू घर के हालात समझ सके और निभा सके। बेटा अपनी माँ का आज्ञाकारी था और बुढ़िया माई घर और पूजा पाठ में लगी रहती थी। जब बहू घर आई तो पहले से उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे धीरे उसे सास का पूजा पाठ, व्रत उपवास करना और सुबह सुबह उठकर खटर पटर करना अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उसने अपनी सास से कह दिया, माँ जी, आप सुबह सुबह उठ जाती हो, पटर करती रहती हो, हमारी नींद खराब हो जाती है। आप दिन भर पूजा पाठ करती हो और रात को आराम से सोती हो, हमें चैन से सोने भी नहीं देती। आखिर आप चाहती क्या हो? बुढ़िया माई ने शांत स्वर में कहा, बेटी, मैं तो बस पूजा पाठ करती हूँ, इसमें नींद खराब करने वाली कौन सी बात है? उसने बहू को समझाया, बेटा, सुबह उठना अच्छी आदत होती है, भगवान का नाम लो, इससे पाप नष्ट होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन बहू को यह सब अखरने लगा। फिर बहू ने अपने पति से शिकायत की कि उसकी माँ उसे सोने नहीं देती। बेटा बोला, मेरी माँ पूजा पाठ करती है तो हमारे भले के लिए ही करती है, इसमें बुराई क्या है? लेकिन बहू का मन अब सास को बिल्कुल नहीं चाहता था। वह सोचने लगी कि अब मैं यह सब घर में नहीं होने दूंगी। एक दिन बहू ने साफ कह दिया, या तो घर में आप रहेंगी या मैं। बेटे ने बीच का रास्ता निकाला, माँ, तुम घर के पिछवाड़े में बनी झोपड़ी में जाकर रह आओ, मैं तुम्हें रोज 2 केले लाकर दिया करूंगा, उसी से पूजा कर लेना। बुढ़िया माई मान गई। अब बुढ़िया माई पिछवाड़े की झोपड़ी में रहने लगी और रोज 2 केलों से पूजा करके दान करती रही। कुछ दिन ठीक ठाक चले, लेकिन बहू को अब वह 2 केले भी बर्बादी लगने लगे। वह सास से तरह तरह के बहाने बनाकर लड़ने लगी। घर में फिर कलह रहने लगा। एक दिन बेटे ने कहा, अगर तुम दोनों ऐसे ही लड़ती रही तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। यह सुनकर बुढ़िया माई को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि उसके कारण बेटा घर छोड़कर चला जाएगा। यह नहीं होना चाहिए। उस रात वह चुपचाप घर से निकल गई और एक घने जंगल में चली गई। वहां एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था और पास में ही एक झरना बहता था। बुढ़िया माई उसी चबूतरे पर बैठ गई और वहीं वैशाख स्नान करने लगी। वहां कुछ न कुछ खाने को था, न पीने को था। फिर कभी कभी नीचे गिरे जंगली फल खा लेती। पेड़ से तोड़ नहीं पाती थी, लेकिन उसने अपना तप और नियम नहीं छोड़ा। 5 दिन ऐसे ही बीत गए। बुढ़िया माई भूखी प्यासी तप करती रही। उसका तप देखकर भगवान विष्णु का सिंहासन हिल गया। नारद मुनि बोले, प्रभु, धरती पर एक बुढ़िया माई विधवा 5 दिनों से भूखी प्यासी तप कर रही है। उसका तप आदित्य है। तब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ब्राह्मण और ब्राह्मणी के वेश में धरती पर आए और उस बुढ़िया माई के पास पहुंचे। उन्होंने पूछा, माई, तुम यहाँ भूखी प्यासी क्यों बैठी हो? बुढ़िया माई ने उन्हें सारी बात बता दी। जब उन्होंने उनके पैर देखे तो जमीन के कुछ ऊपर थे, तो वह समझ गई कि ये साधारण मनुष्य नहीं है।
उसने तुरंत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरण पकड़ लिए और बोली, प्रभु अब और परीक्षा मत लीजिए, मुझे दर्शन दीजिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने उसे साक्षात दर्शन दिए। भगवान ने बुढ़िया माई से कहा, बुढ़िया माई कोई वर मांगो। बुढ़िया माई ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, प्रभु मुझे आपके दर्शन हो गए, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए, और यदि आप देना ही चाहते हैं तो कृपा करके मुझे अपने साथ ले चलिए। तब भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, बुढ़िया माई अभी तुम्हारा अंतिम समय निकट नहीं आया है, अभी तुम कुछ समय धरती पर रहो और मेरे प्रिय वैशाख मास का प्रचार करो। इतना कहकर जाते जाते भगवान विष्णु ने वहां एक सुंदर नगरी बसा दी। साथ ही वहां एक फलों का सुंदर बगीचा भी लगा दिया जिसमें केले के ही वृक्ष थे। यह विशेष इसीलिए था क्योंकि बुढ़िया माई का नियम ही केला दान करना था। उसका बेटा रोज केले लाकर देता था और माई उसी से पूजन कर दान करती थी। लेकिन अब जब माई 5 दिन से जंगल में थी तब से उसका नियम टूट रहा था। उसने सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया। अब वहां लगे केले के बगीचे में खूब सारे पके केले लगने लगे। बुढ़िया माई वहीं सुखपूर्वक रहने लगी और आने जाने वाले हर राहगीर को केले का दान करने लगी। साथ ही वह सभी को वैशाख स्नान की महिमा बताने लगी। उधर बुढ़िया माई के घर से जाने के बाद उसके बेटे और बहू के घर में अन्न की कमी हो गई। बेटे की नौकरी भी छूट गई, घर का सारा धन चोर चुरा कर ले गए। एक दिन घर में आग भी लग गई और जो कुछ बचा कुचा सामान था वह भी जलकर राख हो गया। उन्हें अब समझ में आया कि उन्होंने एक विष्णु भक्त का दिल दुखाया था और यह सब उसी का दंड था जो भगवान ने उन्हें दिया। अब वे दोनों पति पत्नी भोजन की तलाश में इधर उधर मारे मारे फिरने लगे। तभी किसी ने उन्हें बताया, यहाँ से आगे एक नगरी है, वहाँ एक बुढ़िया माई सभी को केले का दान करती है, तुम दोनों वहां पर चले जाओ, वहां भूखे नहीं रहोगे। दोनों पति पत्नी पूछते पूछते उस नगरी में पहुंचे। वहां जाकर बेटे ने देखा कि उसकी माँ एक सुंदर महलनुमा घर में रह रही है और बहुत सारे नौकर चाकर उसकी सेवा कर रहे हैं। यह दृश्य देखकर दोनों की आंखों में आंसू आ गए। वे दोनों माई के चरणों में गिर पड़े और अपने किए की माफी मांगने लगे। दुनिया में सबसे सुंदर रिश्ता माँ का ही होता है। बुढ़िया माई का दिल अपने बेटे को देखकर पिघल गया। उसने बेटे और बहू को गले से लगा लिया। अब बेटा बहू भी माई के साथ वैशाख स्नान करने लगे। बहू भी केले का दान करती, विष्णु भगवान की पूजा पाठ करने लगी। अब वह सुबह उठकर पूरा घर साफ करती, कथा कहानियां सुनती और जो भी बनता उसका दान करती। सास की खूब सेवा करती। बेटा भी माँ के चरण दबाता, सेवा करता और हर दिन वैशाख स्नान करता। उनका जीवन अब पूर्णतः धर्ममय हो गया था। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने वैशाख मास के स्नान और केले के दान का फल उस बुढ़िया को दिया, वैसे ही जो यह कहानी सुन रहे हैं और जो यह कहानी कह रहे हैं उन सभी की सभी मनोकामनाएं पूरी करना। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। यह कथा केवल एक वृद्धा की भक्ति की ही नहीं बल्कि उस विश्वास की भी है जो भगवान के चरणों में अडिग आस्था से जन्म लेता है। बुढ़िया माई का जीवन सादा था पर उसकी नियत, उसकी श्रद्धा और उसका नियम अत्यंत महान थे। उसने संसार से कुछ नहीं चाहा, केवल भगवान को चाहा और वही उसे सब कुछ दे गए। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हम छोटे छोटे कष्टों से घबरा जाते हैं, मगर बुढ़िया माई ने तो भूखे रहकर भी नियम नहीं छोड़ा। भगवान की कृपा ऐसे ही सच्चे भक्तों पर होती है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। वैशाख मास में स्नान दान, विशेष रूप से केले का दान और भगवत भक्ति अद्भुत पुण्य प्रदान करते हैं। माँ का दिल संसार का सबसे कोमल और सबसे बड़ा दिल होता है। वह अपने बच्चों की गलतियों को क्षमा करना जानती हैं और अंत में जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयां आए, यदि मन में सच्चाई, नियम और भगवान का स्मरण है तो हर राह सरल हो जाती है। तो आइए हम भी बुढ़िया माई से प्रेरणा लेकर वैशाख मास में पुण्य कर्म करें, स्नान करें, दान करें और प्रभु विष्णु भगवान का भजन करें। तो बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वे दोनों अत्यंत ही धार्मिक और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। जीवन में धन वैभव तो नहीं था पर मन में भक्ति का खजाना था।
ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों प्रतिदिन नियम से स्नान करते, पूजा करते और जितना भी थोड़ा बहुत होता उससे दान अवश्य करते। जब वैशाख मास आया तब ब्राह्मण ने संकल्प लिया कि वह पूरे मास में गंगा स्नान करेगा, उपवास करेगा और प्रत्येक दिन किसी न किसी को कुछ दान अवश्य देगा। परंतु उसकी स्थिति बहुत दयनीय थी। घर में अन्न के नाम पर कुछ भी नहीं बचा था। पत्नी ने कहा, स्वामी, इस बार वैशाख मास में व्रत तो करें, पर दान कैसे करेंगे? हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, देवी, सच्चा दान तो भावना से ही होता है, वस्तु से नहीं। मैं ईश्वर पर विश्वास करता हूँ। ब्राह्मण हर सुबह पास के सरोवर में स्नान करता, भगवान विष्णु की पूजा करता और फिर खाली हाथ ही किसी जरूरतमंद को कुछ देने की भावना से निकल पड़ता। एक दिन स्नान के बाद वह जंगल से गुजर रहे थे कि एक पेड़ के नीचे एक वृद्ध साधु मिले। वे बहुत भूखे और थके हुए थे। ब्राह्मण ने विनम्रता से पूछा, महाराज, क्या मैं आपकी कुछ सेवा कर सकता हूँ? साधु ने कहा, पुत्र, मुझे बहुत भूख लगी है, यदि कुछ भोजन मिल जाए। ब्राह्मण के पास कुछ भी नहीं था, पर मन में सेवा की भावना थी। वह दौड़कर घर गया और पत्नी से कहा, एक अतिथि आए हैं, भूखे हैं, हमारे पास कुछ है क्या? पत्नी ने रोते हुए कहा, स्वामी, केवल एक मुट्ठी चावल बचे हैं, वही मैं सोच रही थी कि हम दोनों मिलकर खा लेंगे। ब्राह्मण ने कहा, उसी एक मुट्ठी चावल में आज हमारा भाग्य लिखा है, पहले अतिथि को दे दो। पत्नी ने प्रेम से वह चावल पकाकर ब्राह्मण को दिए। ब्राह्मण ने साधु को वह भोजन परोसा। साधु ने भोजन ग्रहण किया, फिर आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम दोनों ने जो मुझे दिया वह संसार का सबसे अमूल्य दान है। अब देखो, भगवान विष्णु स्वयं तुम्हें फल देंगे। इतना कहकर साधु वहीं लुप्त हो गए और भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, तुमने जो भाव से दान किया है वह स्वर्ण, रत्न और महलों से भी बढ़कर है। मैं तुम्हारे घर सुख समृद्धि की वर्षा करता हूँ। तभी आकाश से वर्षा हुई और ब्राह्मण का घर अन्न, वस्त्र, रत्नों और संपत्ति से भर गया। उनकी कुटिया एक सुंदर भवन में बदल गई। अब ब्राह्मण और उसकी पत्नी प्रतिदिन दान करते, भूखों को भोजन कराते और वैशाख मास की महिमा सबको सुनाते। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि वैशाख मास में किया गया कोई भी छोटा पुण्य कार्य, चाहे वह एक मुट्ठी चावल का ही दान क्यों न हो, सच्चे मन और श्रद्धा से किया जाए तो उसका फल ईश्वर स्वयं देते हैं। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। दोस्तों, ये कथा कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। अपना प्यार और सहयोग दें। मिलते हैं फिर ऐसे ही नई कथा कहानियों के साथ। धन्यवाद।